अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, ब्लैक बॉक्स का मिला डीवीआर, खुलेंगे विमान हादसे के राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में प्लेन हादसे में बचे शख्स से अस्पताल जाकर की मुलाकात, दूसरे घायलों से भी मिले प्रधानमंत्री, हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे वाली जगह का किया दौरा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की जान गई। इजराइल का ईरान पर भीषण हमला, 200 फाइटर जेट से 6 न्यूक्लियर ठिकानों को बनाया निशाना, हादसे में 20 टॉप कमांडरों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अधूरे सपने, आखिरी दास्तान। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए उस दर्दनाक प्लेन हादसे को लेकर के, जिसमें 242 लोगों के घर का चिराग बुझ गया। या यूं कह सकते हैं कि कई तो ऐसे परिवार हैं जो पूरे के पूरे असमय काल के गाल में समा गए। आज हम विस्तार से उन्हीं परिवारों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि उनके सपने अधूरे रह गए हैं और दास्तान आखिरी है। 12 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार 242 लोगों ने अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरी थी। उस प्लेन में सवार सभी के अपने अपने सपने थे। पायलट और क्रू मेंबर्स का मकसद था वो सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन शोलों के राख के ढेर बन गया। हर तरफ बिखरी लाशें और चीखती आवाजों ने अचानक पूरा मंजर बदल दिया। इस तरह 242 लोगों की ये उड़ान आखिरी उड़ान साबित हुई। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अनंत उड़ान पर निकले यात्री, आसमान में उड़ान भरते ही त्रासदी, आंखों में दफन पैसेंजर्स के सपने, अनंत सफर के असीमित सपने। कब, कहां और कैसे दस्तक थे ये कोई नहीं जानता। कभी तो बैठे बैठे ही सांसें शरीर त्याग देती हैं, तो कभी कभी खड़े खड़े ही रूह शरीर का साथ छोड़ देती है। लेकिन इंसान की इच्छाएं हैं जो उसे कभी मायूस नहीं करती। अपने अंदर पैदा हुई इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान आसमान को भी अपने आगोश में लेने की कोशिश करने लगता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मंजिल की ओर निकल पड़ना, बस यही तो जिंदगी का फलसफा है। जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं उनका सपना हकीकत बन जाता है, और जो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके सपने उनकी अनंत यात्रा के दौरान ही दफन हो जाते हैं।
ऐसी ही कहानी उन सैकड़ों लोगों की है जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए थे। अपनी मंजिल तक पहुंचने में बस कुछ घंटों का इंतजार करना था। फ्लाइट में सवार यात्रियों की आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान बता रही थी कि वो चंद घंटों बाद उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर उन्हें जाना था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद उनकी किस्मत नहीं चाहती थी कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। शायद इसीलिए उनका सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरी बहन को दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते दीदी ने मेरी बहन चली गई। सुबह 11 बजे 12 बजे कॉल करे, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। और फिर मेरी सभी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, फिर सभी फोन करा, अभी मिल के भी गए थे, सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, बल्कि कई परिवारों के सपने, उनके भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। इस हादसे में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, किसी ने पिता, किसी की बेटी, तो किसी का पूरा बसा बसाया संसार ही उजड़ गया। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले दंपति डॉक्टर का पूरा परिवार खत्म हो गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन में सेटल्ड थे, इसीलिए वे अपनी फैमिली के साथ लंदन में ही सेटल होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने आगे की जिंदगी अपने पूरे परिवार के साथ रहकर गुजारने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उनका ये अरमान पूरा नहीं हो सका। किस्मत के आगे उनकी भी नहीं चली। हमारे राजपुरोहित समाज की बेटी है खुशबू राजपुरोहित, मदन सिंह उनके पिताजी का नाम है। वो लंदन जा रही थी, उनके पति वहाँ पे ही डॉक्टर हैं, और वो पहले उनकी शादी अभी जनवरी में ही हुई थी, अभी जा रहे थे तो कल हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। पूरा आज राजपुरोहित समाज अहमदाबाद उनके साथ खड़ा है, और साथ साथ में जो भी इस घटना में मृत्यु पामे है वो भी दुखद घटना है। उन सभी परिवारों के साथ हमारा समाज, राजपुरोहित समाज आज खड़ा है, और ये दुर्घटना जो है वो शब्द नहीं है उसके लिए कि जो घटना हुई बहुत निंदनीय है। प्रतीक जोशी ने पूरे परिवार के साथ लंदन में ही रहने का फैसला कर लिया था। प्लेन टेक ऑफ से पहले इस परिवार ने आखिरी सेल्फी भी ली। ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी है। दरअसल महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक पाठक एयर इंडिया के ही स्टाफ थे। अहमदाबाद में क्रैश हुए लंदन जाने वाले एयर इंडिया के प्लेन में वो केबिन क्रू मेंबर के रूप में सवार थे। दीपक पाठक ने आखिरी बार अपनी मां से बात की थी। उनके आखिरी शब्द थे गुड मॉर्निंग। हादसे से पहले उन्होंने अपनी मां को फोन कर गुड मॉर्निंग कहा था। हादसे के बाद फोन बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मां तो मानने को तैयार ही नहीं कि दीपक चला गया। 4 साल पहले ही दीपक की शादी हुई थी। सारे परिवार पे जी विपत्तियों का, मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है लंदन, कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से, और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। ये कैसे हादसा हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एयर इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए, उसके इंजीनियर को जवाब देना चाहिए, उसके जितने भी कर्मचारी है। ये फ्लाइट को उड़ने कैसा दिए, ये फ्लाइट उड़ते बराबर ये फ्लाइट क्रैश कैसे होता है, कैसे इंजन बंद होता है? क्या इंसान की कोई जान की कीमत नहीं है? हमने टिकट देके पैसा देके बैठे थे, तो ये एयर इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। एयर इंडिया उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए जो ये फ्लाइट के पूरे जिम्मेदार लोग थे। ये फ्लाइट को छोड़ा कैसा गया? मणिपुर की रहने वाली एयर होस्टेस नगनथोई शर्मा ने भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा दी। नगनथोई का ये सपना था कि एयर होस्टेस बनकर वो प्लेन में घूमे और आसमान नापे। हालांकि नगनथोई का ये सपना पूरा भी हुआ।
नगन थोई ने भी क्रू मेंबर दीपक की तरह ही अपनी मां को मैसेज भेजा था। उन्होंने दरअसल अपनी मां से कहा था, मैं लंदन जा रही हूँ, इसीलिए अब कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। 15 जून को लौटने के बाद बात करूंगी। परिजनों की माने तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले नगन थोई शर्मा ने वीडियो कॉल की थी, लेकिन इलाके में इंटरनेट बैन होने के चलते वो वीडियो कॉल नहीं कर पाई। सुना कि कोई एक भी नहीं बचा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे भी हो, घर का कोई परिवार का कोई दुख तो हो रहा है ना, इसलिए तो एयर इंडिया से कुछ तो खबर देना चाहिए ना, न इसके उनका कंपनी से न और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं दिया है। हमारे जमाई जब लंदन जा चुके थे और वो अब जा रही थी और रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया। उसको बाहर जाने का बहुत शौक था, इसलिए वो जा रही थी और उसका बहुत सपना था पहले से ही कि मैं बाहर जाऊं और लंदन में ही रहूं, और हमारी बहन को भगवान ने हमारे से छीन ली। राजस्थान के बालोतरा जिले के रहने वाली खुशबू कंवर अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। उनके पति वहां पर डॉक्टर हैं। खुशबू की शादी सिर्फ 4 महीने पहले ही हुई थी। बाकी पैसेंजर्स की तरह ही खुशबू का भी एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में खुशबू बेहद भावुक नजर आ रही हैं। वे अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों से गले मिलती हैं, हाथ जोड़कर कार में बैठकर विदा लेती हैं। उसका बहुत दुख लगा मेरे को, रोने को आया। नेबर हैं आप उनके? मैं नेबर है उसकी। वो 25 साल वो स्कूल जाती थी जब से हम लोग पहचानता है इसको। कैसा नेचर था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो अच्छा ये करती थी, काम पे जाती थी, सब अच्छा हाथ हाय बाय करती थी, बहुत अच्छी थी। कभी हम लोग को कुछ उल्टा कभी बात भी नहीं, अच्छी रहती थी वो। जब प्लेन क्रैश हुआ, इसमें जिनकी डेथ हुई वो मेरी भाभी है, और मेरे भैया को कल रात को ही हमने कॉल किया था कि ऐसा है, थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल है, तो आप आ जाइए तुरंत ही। तो उनको अभी लेने के लिए आ रहे हैं, और अभी हम वहाँ पे गांव में जा रहे हैं अभी। और कल डीएनए टेस्ट किया है, उनके ब्रदर का दिया था, मेरी भाभी की। तो अभी उन्होंने 72 और बोला है, उनके बाद वो कंफर्म करके फिर वो हमें बॉडी देगी। अहमदाबाद के रहने वाले वैभव पटेल अपनी पत्नी जीनल पटेल के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए 30 मई को केलिया वासना गांव आए थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दोनों लोग वापस लंदन जा रहे थे। 7 महीने की गर्भवती जीनल ने ये सोचा था कि वो अपने बच्चे को लंदन की जमीन पर जन्म देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका ये सपना मात्र सपना बनकर ही रह गया। परिवार के साथ खुशियों में शरीक होने आए दंपति हादसे का शिकार हो गया। इस तरह खुशियां मना रहे परिवार में मातम पसर गया। 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे ऐसे करके। वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही डिजाइन किया मेरे बहू ने, और अकेली ने सारा वहाँ डिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारे बहुत मेहनत करी उसने। मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब मैं छोड़ने गया था इनको, हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे। सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। केरल की 39 साल की नर्स रंजीता गोपा कुमार भी अहमदाबाद में हुई दुखद विमान हादसे का शिकार हो गई। 2 बच्चों की मां रंजीता विदेश में नौकरी छोड़कर वतन वापसी की तैयारी कर रही थी। कुछ हद तक वापसी का रास्ता भी साफ हो गया था। नौकरी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 4 दिन पहले ही यूके से भारत लौटी थी। इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की।
आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी भी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 से लंदन जा रहे थे। नीरज वडोदरा की फेदर स्काई विलास कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। लंदन यात्रा पर रवाना हुए नीरज लवानिया कंपनी में मैनेजर थे। सुबह 9 बजे भाई सतीश को कॉल कर टैक्सी से एयरपोर्ट निकलने की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी मौत की भी खबर आ गई। परिजनों को ये पता चला कि जिस प्लेन से वो लंदन जा रहे थे वो अहमदाबाद का आसमान भी पार नहीं कर सका। जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है वो क्रैश हो गई। तो उसी टाइम पे मैंने बड़ा बेटी से बात होती रही, उसने बताया था कि पापा भी इसी फ्लाइट में अभी बेटी हॉस्पिटल पहुंची है, लेकिन अब प्रॉपर जानकारी कुछ नहीं मिल रही है क्या है कैसे। अभी भाई प्राइवेट कंपनी मैनेजर इस वजह से इन दर्दनाक कहानियों में एक बात कॉमन थी कि सभी ने लंदन की ओर रुख खास मकसद से किया था। किसी को लंदन में हमेशा हमेशा के लिए बसना था, तो कोई हमेशा हमेशा के लिए घर वापसी की तैयारी में था। लेकिन प्लेन क्रैश के साथ ही सभी का सफर भी अधूरा रह गया। कोई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सका। किसी ने सपना देखा था कि वो लंदन में जाकर अपने तमाम सपनों को पूरा करेगा। किसी ने सोचा था कि एक लंबे इंतजार के बाद वो अपने परिवार वालों से मिल सकेगा। किसी की ये सोच थी कि वो पहली बार लंदन जा रहा है, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। वो पायलट जिसने सुबह को अपनी माँ को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग माँ। उसके बाद वो लगातार मैसेज करता रहा, लेकिन उसकी माँ को रिप्लाई नहीं मिला। अपनों को विदेश जाते देख हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। किसी ने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए उड़ान भरी, तो किसी ने अपनों से मिलने की चाहत में एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी। लेकिन खुशी के आंसुओं को दुख के आंसुओं में बदलने से ज्यादा देर नहीं लगी। एयरपोर्ट पर अपनों को छोड़ने के बाद जैसे ही पीठ मोड़ी, वैसे ही प्लेन क्रैश की खबर आ गई। हादसे की खबर के बाद परिजनों को प्लेन की राख के ढेर में ढूंढने में जुट गए। एक पल की खुशी अचानक मातम में बदल गई। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन हादसे के बाद कई खौफनाक तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। इनमें ज्यादातर तस्वीरें मरते सपनों की थीं, जो हादसे की चिंगारी में जलकर राख हो गए। किसी ने पहली बार विमान पर अपना कदम रखा था, तो कोई फैमिली के साथ हॉलिडे पर था। लेकिन एक हादसे ने उनकी जश्न की इस मंजिल को अनंत बना दिया। गुजरात के हिम्मतनगर की रहने वाली पायल खटिक का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। वो अपने इसी सपने को सच करने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में बैठी थी। उनका मकसद था कि वो भी लंदन में MBBS की पढ़ाई करें और मरीजों की सेवा करें। लंदन में पढ़ाई को लेकर पायल में जबरदस्त उत्साह था और ये उनका पहला विदेश दौरा था। मतलब ये कि पायल ने पहली बार एरोप्लेन में कदम रखा था। जोश से लबालब भरी पायल भारत से बाहर ही नहीं निकल पाई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही उसकी फ्लाइट ने उड़ान भरी, ठीक वैसे ही उसकी फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार
माता पिता दोनों बीमार हैं, उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो ये प्रार्थना कर रहा है कि जिस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। गुजरात के खेड़ा की रहने वाली रूपल बेन पटेल पिछले 15 सालों से अपने परिवार के साथ लंदन में रहती है। वो भी हादसे का शिकार हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट में वो भी सवार थी। जानकारी के मुताबिक रूपल बेन पटेल हाल ही में अपने इलाज के लिए भारत आई थी और पिछले 10 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। इलाज के दौरान उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने 12 जून को लंदन लौटने की योजना बनाई थी। वो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI171 से लंदन वापस जा रही थी। रूपल बेन पटेल एयर इंडिया फ्लाइट में थी सवार। गुजरात के खेड़ा की रहने वाली थी रूपल बेन पटेल। पिछले 15 सालों से लंदन में परिवार के संग रह रही थी। इलाज के लिए भारत आई थी। 10 दिनों से मायके में थी। भाई भाभी ने एयरपोर्ट छोड़ा, लौटते ही हादसे की खबर मिली। एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे में गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली दीपांशी भदौरिया की भी दर्दनाक मौत हो गई। सरगासन में रहने वाली दीपांशी लंदन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दीपांशी करीबन 1 महीने पहले अचानक अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देने भारत आई थी, जिसको लेकर परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक बेटी जो चुपचाप लंदन से पिता से मिलने घर लौटी थी, अब वही बेटी हमेशा के लिए विदा हो गई। हादसे की पुष्टि होते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दीपांशी के पिता CBI में DSP के पद पर कार्यरत है और वही घर जो कुछ दिनों पहले बेटी की मौजूदगी से रोशन था, मातम और खामोशी में डूबा हुआ है। CBI ऑफिसर की बेटी दीपांशी की विमान हादसे में मौत। पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देने आई थी भारत। लंदन में कर रही थी MBBS की पढ़ाई। फ्लाइट AI171 के क्रैश में दीपांशी की हुई मौत। गुजरात के मणिनगर की रहने वाली लॉरेंस डेनियल क्रिश्चियन भी प्लेन क्रैश हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि लॉरेंस लंदन में काम करते थे। कुछ दिन पहले ही अपने पिता के निधन की खबर मिलने के बाद भारत लौटे थे। डैनियल ने अपने पुश्तैनी घर में पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के बाद 12 जून को वो भी लंदन लौट रहे थे। लॉरेंस ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 में सीट नंबर 37 बुक की थी। उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने उनकी मां खुद आई थी, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी वैसे ही उन्हें विमान हादसे की खबर मिल गई। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। जो बेटा कुछ दिन पहले पिता को विदा कर चुका था, अब खुद हमेशा के लिए चला गया। मणिनगर के ईसाई समुदाय समेत पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। परिवार सदमे में है। तो ये थी अधूरे सपनों की आखिरी दास्तान। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।